एक वंशिका नाम की लड़की होती है जो अपने हाथ में मोबाइल लेकर उसमें कुछ रील्स वगैरह देख रही होती है। वो कि देखते देखते उसकी नज़र एक ऐसी फिल्म पर पड़ती है जिसे ब्लू या पॉर्न वीडियो कहते हैं। दोस्तों, देखने के बाद अब वो उसे देखना स्टार्ट कर देती है। देखते ही देखते अब उसके अंदर से उसकी उत्तेजना बढ़ने लग जाती है। अब उसकी इच्छाएं करने लग जाती है कि मैं भी कुछ ऐसा ही किसी लड़के के साथ करूं। लेकिन उसको वहां पर कोई भी नहीं मिलता है क्योंकि रात के लगभग 9 बजे का समय था। दोस्तों, अब देखते देखते उसके शरीर में इतनी ज़्यादा उत्तेजना बढ़ जाती है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, अपने आप को नहीं रोक पाती है। दोस्तों, अब वो अपने मोबाइल में वीडियो देखते देखते खुद अब अपने बदन से सारे कपड़े निकाल देती है और वो अब हस्तमुथन करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, हस्तमुथन उस वीडियो को देखकर उसकी उत्तेजना इतनी ज़ोर से बढ़ जाती है कि वो अपने हाथ से बहुत तेज़ी से हस्तमुथन करती है और उसे मज़ा भी आना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाता है और अचानक से अब उसके कमरे के अंदर उसका बड़ा भाई घुस जाता है। दोस्तों, बड़ा भाई जैसे ही घुसता है, देखता है कि उसकी बहन कमरे के अंदर मोबाइल में ब्लू फिल्म देख रही होती है और अपने हाथ से हस्तमुतन बहुत ही तेज़ी से कर रही होती है। दोस्तों, जैसे ही उसकी नज़र उसके भाई पे पड़ती है, उसकी नज़रें नीचे हो जाती हैं और उसका भाई भी उसकी नज़र नीचे कर लेता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद उन दोनों के बीच जो होता है उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, हम आपको इस कहानी में बताने वाले हैं आखिर उन दोनों के बीच उस बंद कमरे में क्या होता है। ये हम आपको इस कहानी में पूरा एंड तक बताने वाले हैं, तो कहानी को पूरा देखें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है सहारनपुर की। सहारनपुर के एक छोटा सा परिवार है, उसके अंदर 4 लोग रहते हैं, माता पिता और एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा होता है, बेटी छोटी होती है। दोस्तों, बेटा भी पढ़ाई कर रहा होता है, बेटी भी पढ़ाई कर रही होती है। दोस्तों, बेटी जैसे स्कूल जाती है, एक दिन स्कूल के अंदर उसके स्कूल के टीचर्स कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हारी ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट होने वाली है, तुम जल्दी से एक एंड्रॉयड फ़ोन ले लो। दोस्तों, इसके बाद वंशिका नाम की जो लड़की होती है वो अपने घर आती है, अपने माता पिताओं से कहती है कि पिताजी, अब हमारे स्कूल के अंदर ऑनलाइन क्लासें चलना स्टार्ट होने वाली है, तो मुझे एक एंड्रॉयड फ़ोन की आवश्यकता है। दोस्तों, इसके बाद उसे उसका पिताजी बाज़ार जाता है, बाज़ार जाने के बाद एक एंड्रॉयड फ़ोन लेकर आता है। दोस्तों, एंड्रॉयड फ़ोन लेकर अब वंशिका को दे देता है। दोस्तों, वंशिका अब लगातार उस फ़ोन में देखती रहती है। स्कूल में घर जैसे ही वापस घर आती तो घर के अंदर भी उस फ़ोन के अंदर ही देखती रहती है। दोस्तों, एक दिन अचानक रात के समय वो लड़की अपने फ़ोन्स में रील्स वगैरह देख रही होती है। दोस्तों, रील्स देखते देखते अब वो लड़की होती है जिसकी नज़र एक ऐसी लिंक पर पड़ जाती है, एक ऐसी वेबसाइट पर पड़ जाती है, उसमें बताया जाता है कि एक ब्लू फिल्म देखने से ऐसी होती है। दोस्तों, अब वो लड़की सोचती है, देखती है कि आखिर ब्लू फिल्म होती कैसी है। दोस्तों, तुरंत वो गूगल पर सर्च करती है और देखती है कि ब्लू फिल्म कैसी होती है। तुरंत ही दोस्तों, वो लड़की उसमें वेबसाइट पर गूगल पर सर्च मारती है तो तुरंत उसमें बहुत सारी फिल्म दिखाई देती हैं। दोस्तों, फिर वो एक फिल्म पर क्लिक करती है और दोस्तों तुरंत उसके अंदर वीडियो चलना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, अब जैसे ही पहले तो उसे बहुत बुरी लगती है, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी इच्छाएं उसे अच्छी लगने लग जाती है और धीरे धीरे अब वीडियो देखना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, अब जैसे ही वो देखना स्टार्ट कर देती है तो दोस्तों अब उसके अंदर भी उसकी उत्तेजनाएं बढ़ जाती है, उसकी इच्छाएं करने लग जाती है, उसका मन करने लग जाता है कि दोस्तों अब जैसे ही फिल्म देखती है उसकी उत्तेजनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखते देखते काफ़ी समय बीत जाता है तो दोस्तों अब उसकी उत्तेजना इतनी बढ़ जाती है कि अपने आप को रोक नहीं पाती है, अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाती और दोस्तों अब वो कमरे के चारों तरफ देखती है। उसकी भी इच्छा करती है कि मैं भी किसी लड़के के साथ ऐसा कुछ करूं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है क्योंकि रात का समय होता है। दोस्तों, इसके बाद वो अपने शरीर से कपड़े निकालती है और कपड़े निकालने के बाद वो हस्तमुतैन करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, हस्तमुतैन इतनी तेज़ी से, इतने भयानक तरीके से करती है
कि उसकी सिसकारियाँ भरी आवाज़ पूरे कमरे के अंदर गूंजने लग जाती है। दोस्तों इसके बाद काफ़ी समय निकल जाता है। उसके बाद अचानक से उस कमरे के अंदर उसका बड़ा भाई प्रवेश कर जाता है। जैसे ही उसका बड़ा भाई प्रवेश करता है, देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब दोस्तों वो देखता है कि उसकी बहन अपने शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है और वो बैलून ब्लू फिल्म देख रही है और हंस-मुतैन कर रही है। देखते हो, देखने के बाद परेशान हो जाती है। अब जैसे ही उसकी नज़र उसके भाई पे पड़ती है, वो भी शर्मिंदगी महसूस करती है और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। दोस्तों उसके बाद उसका भाई भी उसकी नज़र नीचे करके उस कमरे से वापस चला जाता है, लेकिन अब उसकी टेंशन बढ़ जाती है। अब सोचने लगती है कि आखिर उसका भाई उसके माता-पिताओं को बता देगा तो उसकी पिटाई होगी, इस तरह उसकी बदनामी होगी। दोस्तों यही बात अब उसके दिमाग में चलती रहती है। कई दिन बीत जाते हैं। उसके बाद अचानक से एक खौफनाक प्लान तैयार करती है। दोस्तों खौफनाक प्लान क्या तैयार करती है कि वो लड़की एक रात के समय उसके भाई के रूम में अंदर चली जाती है। दोस्तों वो इसके बाद जाती है, जाकर अब उसका भाई जिसका नाम विकास होता है कहता है कि तुम इतनी रात क्यों आई हो। दोस्तों कहता है कि मैं कोई काम आई हूँ, एक बातचीत करनी है। दोस्तों इसके बाद वो कहता है कि वो कहती है मुझे अंदर लो। अंदर लेने के बाद उसे कमरे के अंदर बैठाया जाता है, कमरे से अंदर बंद कर दी जाती हैं, कुंडी लगाई दी जाती हैं और दोस्तों उसके बाद दोनों बैठकर कमरे के अंदर बेड पर बैठकर कुछ बातचीत स्टार्ट करना कर देते हैं। थोड़ी देर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद दोस्तों वो लड़की कहती है कि भाई तुमने जो जिस दिन कुछ देखा था उसके बारे में किसी को नहीं बताया है। दोस्तों लड़का कहता है कि मैंने उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया है। दोस्तों इसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम्हें उस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है, चाहे तुम जो भी कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद विकास भी खुश हो जाता है और अब इधर वो लड़की भी यही चाहती थी। अब दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं, दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों शारीरिक संबंध इतने भयानक तरीके से बनाते हैं कि अब जितनी तेज़ी से विकास शारीरिक संबंध बनाता है उतना ही ज़्यादा उसे भी मज़ा आता है। दोस्तों लगातार इस तरह कई घंटे तक इस तरह इनके बीच शारीरिक संबंध का प्रोग्राम चलता है और दोस्तों इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो लड़की कहती है कि जब भी तुम्हारी इच्छाएं या मुझको समय मिलेगा मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊँगी। दोस्तों इसके बाद वो लगातार कई दिन तक इसी प्रकार उसके पास आती हैं और 20-25 दिन का समय बीत जाता है। लेकिन दोस्तों अचानक से अब उस लड़की के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं, लड़की परेशान होना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों तुरंत अब लड़की अपने माता पिताओं से कहती है कि मेरे पेट में दर्द है। दोस्तों इसके बाद उस लड़की को उसके पिताजी हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाकर एक डॉक्टर के पास ले जाता है, जो कि महिला डॉक्टर होती है, उसे दिखाया जाता है। उसकी जांच की जाती है तो जांच में साफ पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। दोस्तों ये देखकर अब डॉक्टर के पैर तले से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों इधर वो डॉक्टर घबरा जाता है और तुरंत उसके पिता को फ़ोन करता है, उसके पिताजी को बुलाया जाता है और उसको सारी कहानी बताई जाती है। दोस्तों इसके बाद अब उसके पिताजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उस लड़की को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा किसके साथ किया, क्यों किया, कब किया। इसके बाद पहले तो लड़की नहीं बताना चाहती थी, लेकिन उसके बाद में टूट जाती है, पूरी कहानी बता देती है। दोस्तों बताने के बाद डॉक्टरों से उसका पिताजी उससे रहम की भीख मांगता है कि इसका ऑपरेशन कर दो, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, हमारी इज्जत की पूरे थू-थू होने वाली है। इसलिए डॉक्टर भी सहमत हो जाते हैं, उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। उस लड़के को घर ले जाया जाता है, उससे फ़ोन खुसा लिए जाते हैं और उस लड़के को एक हॉस्टल में रख दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों इस कहानी में आपको कुछ सीख मिलने वाली है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दें तो बिल्कुल आप विशेष ध्यान रखें कि अपने बच्चे मोबाइल फ़ोन में क्या कर रहे हैं, किस तरह की वीडियो देख रहे हैं, किस तरह की चीज़ें देखते हैं। इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखा जाए कि आखिर आप किस तरह अपने बच्चों किस दिशा में जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना